15 अप्रैल की रात में करीब रात के 2 बजे हमें LNJP अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक शख्स को गोली लगी है और वो सीरियस कंडीशन में वहाँ दाखिल हुआ है और दौरान इलाज उस शख्स की मौत हो गई है। साथ ही साथ उसके 1 मिनट बाद दूसरी इत्तला मिली थी कि वहाँ पे एक 15 साल का लड़का है जिसके पैर में गोली लगी है और वो भी इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ है। ये इत्तला मिलने के बाद जब स्पॉट पे गया गया, जब इसमें इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि जो छत्ता रेल चौक बोलते हैं, जो SP मुखर्जी मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग का इंटरसेक्शन है, वहां पे करीब रात के 12 बजे एक ई रिक्शा और वैगनार गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था जिससे ई रिक्शा पलट गया था। और उस एक्सीडेंट के बाद वहां पे एक झगड़ा हुआ था एंड ये झगड़ा करीब 10-15 मिनट चला था और इस झगड़े के बाद दो जने को गोलियों के जख्म आए थे एंड उनको फिर पासरबाइज अस्पताल ले गए थे। ये सारा जब इंफॉर्मेशन मिली तो इसमें हमने मर्डर का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन को चालू किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें टोटल अभी 3 गिरफ्तारी हुई है। दो मेल हैं, एक फीमेल है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये जब एक्सीडेंट हुआ तो जो हमारे अक्यूज्ड हैं ये इस फिराक में थे कि इस एक्सीडेंट में जो झगड़ा हो रहा है उसमें ये उसके पॉकेट से कुछ पैसे वैसे निकाल सकते हैं। तो ये इस मंशा से उस झगड़े के बीच में चले गए कि ये कुछ पैसे वैसे निकाल लेंगे। उन्होंने जो रिक्शा पुलर था जो गिरा था उसको उठाने के चक्कर में उसकी जेब से भी पैसे निकाल लिए थे, पिक पॉकेटिंग कर ली थी उसके साथ। और जो कैब ड्राइवर था उसके पर्स भी ले लिया था इन्होंने झगड़े के संदर्भ में, झगड़े का रूप देके साइड में से पर्स निकाल लिया था। कैब ड्राइवर को ये बात पता लग गई थी तो उसने इनको पकड़ लिया था और साइड वाले लोगों को भी पता लग गई थी तो वो इनको मारने पीटने लग गए थे। इन्होंने फिर भागने के लिए वहां से फिर गोली चलाई और फिर वहां से ये महिला को खजूरी से हमने अरेस्ट किया है एंड ये महिला को हार्बरिंग ऑफ क्रिमिनल्स का चार्ज भी लगाया गया है क्योंकि इसने जो हमारे एसिलियंट्स थे उनको भागने में मदद की। उनकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था तो उस पेट्रोल दिलवाने में और वो सब चीजों में और इनको छुपाने में मदद की तो उस वो इसके ऊपर धाराएं लगाई गई। अ, इस टीम्स के थ्रू पता लगा कि ये लेडी हो सकता है खजूरी या उस्मानपुर उस इलाके में हो या फिर बवाना की तरफ हो। मल्टीपल रेड्स की गई, हमारे ऑफिसर्स ने मल्टीपल रेड्स की और इस लेडी को पकड़ा गया। लेडी को पकड़ने के बाद इसमें और लोग आइडेंटिफाई हुए। ये सब लोग भाग रहे थे, इन सबको बड़ी मेहनत के साथ टीम्स ने पकड़ लिया है। पकड़ के इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इस केस को सॉल्व कर दिया गया है। अभी फिलहाल इन लोगों से और पूछताछ जारी है और इसमें एक और शख्स का नाम आया है जिसके लिए अभी टीम्स फील्ड में काम कर रही है। थैंक यू। और जिन्होंने जो एसिलेंट्स थे जिन्होंने गोली चलाई थी उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, अननोन थे, तो बिल्कुल ही ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था। हमारे कोतवाली सब डिवीजन की टीम और ऑपरेशन सेल की टीम ने इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई। हमारे एडिशनल DCP 1 की नेतृत्व में दोनों ACPs टीम्स को लीड कर रहे थे और इसमें फिर हम जो फुटेजेस आई उसके बेसिस पे इसमें लोकल इंक्वायरियां चालू की। जो एसिलेंट्स थे वो एक स्कूटी पे आए थे। बाद में पता लगा कि स्कूटी की जो नंबर प्लेट थी वो फेक थी और वो लीड आगे बन नहीं पाई थी। इसमें फिर आगे ये पता लगा कि जो हमारे एसिलियंट्स थे वो पुरानी दिल्ली के ही इलाके में बार बार घूम रहे थे और उनका रूट बनाना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो बार बार उसी इलाके में बार बार चक्कर काट रहे थे। बाद में फिर लोकल इंटेलिजेंस डेवलप की गई
और एसिलेंट्स के साथ एक महिला भी थी, जो एसिलेंट्स आए थे। तो लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके महिला को आइडेंटिफाई किया गया, उसके जो वो किन किन लोगों से बात कर रही थी, किस तरीके से वो पेश आ रही थी, उस चीज का यूज करते हुए एंड एक महिला की आइडेंटिफिकेशन की गई। इस महिला की आइडेंटिफिकेशन के बाद पता लगा कि ये महिला 2014 में यहाँ इस इलाके में रही थी और यहाँ से अब शिफ्ट कर गई है। ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ शिफ्ट करी है और अभी प्रेजेंटली कहाँ है। इस इंफॉर्मेशन को थाना कश्मीरी गेट के ऑफिसर्स ने भी डेवलप किया और कोतवाली के पीपी रेड फोर्ट के ऑफिसर्स ने डेवलप किया एंड ओके इसको आगे जब बनाया तो इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स थे जिन्होंने अच्छा काम किया।